हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री 07। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे पेरिस के लोगों ने बेस्टिल की जेल को गिराकर अपना विरोध जताया। इसे हिस्ट्री में स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल भी कहते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फ्रांस का राजा कौन था और उसने ऐसा क्या किया कि लोग उसके अगेंस्ट हो गए। ये बात स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल से 15 साल पहले की है। लुई 16 1774 में फ्रांस का नया राजा बना और उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 20 ईयर्स थी। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और इस वजह से सिर्फ 15 सालों में ही लुइस ने फ्रांस का खजाना खाली कर दिया। पर ऐसा क्या हुआ कि ये खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया? तो जानते हैं। पहला, लुइस 16 ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें बहुत खर्चा आया। दूसरा, उसने वर्सेल्स का एक आलीशान महल बनाया। तीसरा, अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में फ्रांस ने बहुत मदद की जिसमें उसे बहुत खर्चा लगा। और चौथा, फ्रांस ने इन सब खर्चों की भरपाई करने के लिए 2 करोड़ लीवर्स का लोन लिया था। तो आपने ये देखा कि किस तरह से फ्रांस 15 सालों में ही एक कंगाली की तरफ बढ़ रहा था। फ्रांस में पैसे की कमी हो गई थी। तो सवाल ये उठता है कि लुई 16 ने खजाना वापस कैसे भरा, उसने क्या किया? तो दोस्तों, लुइस ने जनता पर टैक्स को बढ़ावा दिया। उसने टैक्स को बढ़ा दिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे भारत में पहले सोसाइटी 4 क्लासेस में डिवाइड थी जिसे वर्ण भी कहते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ये सिस्टम लोगों के ऑक्यूपेशन पर बेस्ड थी। लोग क्या काम करते हैं उसके बेसिस पे लोगों को इन 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। फ्रांस में भी यही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, पर एक अलग तरीके से। फ्रांस में जो सोसाइटी है उसे 3 क्लास में डिवाइड किया गया था और इन्हें स्टेट कहा जाता था। पहली स्टेट में आते थे क्लर्जी, मतलब वो लोग जो चर्च के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, जिन्हें चर्च चुनता है और जो सरकार के काम में इंटरफियर मतलब दखल दे सकते हैं। दूसरा आते हैं नोबिलिटी, जो लोग सरकार में काम करते हैं वो नोबिलिटी के अंदर आते हैं। खास बात यह है कि क्लर्जी और नोबिलिटी के अंदर जो लोग आते हैं वो टैक्स भरने के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता। तीसरी जो स्टेट है वो है गरीबों की, जिसमें पीजेंट्स, सोल्जर्स, मजदूर वर्ग, किसान, ये सब तीसरी स्टेट में आते हैं और टैक्स भरने की पूरी जिम्मेदारी भी इन लोगों के ऊपर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये देखा कि लुई 16 फ्रांस का राजा बना 1774 में। हमने ये भी देखा कि फ्रांस के ऊपर कैसे एक बहुत बड़ा कर्जा हो गया था, करीब 2 करोड़ लीवर्स का। तीसरा, हमने ये भी देखा कि फ्रांस का खजाना खाली हो गया था। चौथा, हमने देखा कि फ्रांस ने लुई 16 ने टैक्स को बढ़ा दिया था। और फिफ्थ और सबसे मेन कि फ्रांस की सोसाइटी के बारे में हमने जाना कि फ्रांस की सोसाइटी किस तरह से डिवाइड थी। और दोस्तों, अब हम इसी वीडियो के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि हम अगली वीडियो में क्या जानेंगे। जैसे पहला, टैक्स बढ़ाने से क्या सच में लुइस खजाने को भर पाया? और दूसरा, टैक्स बढ़ाने का असर लोगों पर क्या हुआ और लोगों ने उस पर क्या रिएक्शन दिया? इसी को हम जानेंगे अगली वीडियो में।